बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर्च अरसलान अरशद मेरा नाम है। और कुछ बच्चों के सवालात आ रहे हैं जी, पेपर में हमने कटिंग की है, वाइटनर यूज़ की है, क्या इससे हमारे नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। बस मैं अभी क्लोज़ ही करने लगा था तो ये अब्दुल मतीन है, ये कह रहे हैं जी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की जगह 9 लिख दिया, फिर 9 की जगह 8 लिख दिया, बाद में सेट कर दिया, वाइटनर लगाया। शरीन भी पूछ रही हैं जी कुछ मिस्टेक हुई थी तो मैंने उनको क्रॉस लाइन कर दिया, अब इससे क्या जो मार्क्स हैं वो कटेंगे या नहीं कटेंगे। देखें, आप लोगों को मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट मशवरा है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है फेडरल बोर्ड का। आप लोग पेपर कर रहे हैं, जैसे अब्दुल मदीन कह रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन का नंबर ही चेंज कर दिया, वो तो डेफिनेटली वो नहीं चल सकता, उनको अपने सही नंबर में जो है वो सवाल का जवाब लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो शरीन कह रही थी बात ना, कि मान लीजिए आपने किसी सवाल का जवाब यहाँ से स्टार्ट किया, 2 लाइनें आपने लिखी, 3 लाइनें लिखी, 3 लाइनें लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों से जो है वो होगी है मिस्टेक, ठीक है जी, यहाँ पर आप लोगों से मिस्टेक होगी है। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि ना ही आप लोगों ने इस मिस्टेक को क्रॉस करना है, ना ही आप लोगों ने वाइटनर करना है। क्या करना है आप लोगों ने ऐसे करना है कि जब आपको पता चला कि जी यहाँ से हमसे मिस्टेक हो गया है, आगे से आप दोबारा फिर से सही लिखना शुरू कर दें। देखें, आपका जो पेपर है वो जस्ट एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जहाँ पर आप लोग कटिंग करेंगे या वाइटनर यूज़ करेंगे, वहाँ पर जैसे ही चेकर की नज़र पड़ेगी वो उस जगह को लाजमी देखेगा। तो अगर कहीं गलती हो भी जाती है तो ना ही उस पर वाइटनर लगाएं, ना उसको करेक्ट करें, वहीं से आगे सही लिखना शुरू कर दें। तो इस तरीके से जब तक, क्योंकि इस तरह की जो गलतियां हैं वो चेकर की नज़र से बच जाती हैं, यानी कि चांस होता है कि आपकी ये गलतियां किसी की नज़र में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी गलती पर कटिंग करेंगे या वाइटनर यूज़ करेंगे तो चेकर की नज़र जैसे ही पड़ेगी तो वो फिर पूरा सवाल वो सारी जगह को गौर से पड़ेगा और भी गलतियां निकल सकती हैं। तो मुख्तसर और इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि अगर किसी सवाल के बीच में, क्वेश्चन के बीच में कहीं आपसे गलती हो जाती है तो उस गलती को आप लोगों ने ना ही कटिंग करनी है ना वाइटनर करना है। मान लीजिए, फिर आखिर में बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो है वो ये जो लाइन थी ना, अच्छा ये गलती आपने स्टार्टिंग की लाइंस में नहीं करनी। डेफिनेटली स्टार्टिंग की लाइंस में करेंगे तो शुरू की 1-2 लाइंस तो चेकर पढ़ते हैं, अगर तो शुरू की 1-2 लाइंस बिल्कुल ठीक है, ये गलती आपने बीच में कर दी है तो इसके ऊपर ना आप लोगों ने वाइटनर लगाना है, ना आप लोगों ने इसको ऐसे करना है, लाइन करनी है, लिखा रहे ऐसे ही। या एग्जांपल के लिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप जो है क्वेश्चन कर रहे थे और बीच में आप लोगों ने ये गलती कर दी कि हाउ आर यू, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। हाउ आर यू जो था ये इररेलेवेंट सेंटेंस है, ये आपको नहीं लिखना था। अब ना ही आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो वाइटनर लगाना है, ठीक है, वाइटनर नहीं लगाना। जैसे ही आप वाइटनर लगाएंगे तो एग्जामिनर जब शीट खोलता खोलता यहाँ पर आएगा तो वो देखेगा यार यहाँ पर वाइटनर लगा हुआ है, कोई गड़बड़ है, फिर वो यहाँ से फोकस करके पढ़ना शुरू कर देगा। और ना ही आपने इसके ऊपर जो है ये जो आप लोगों ने गलत सेंटेंस लिखा है इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने लाइन लगानी है, क्योंकि जैसे ही आप लाइन भी लगाएंगे ना तो चेकर को पता चल जाएगा कि यहाँ इस बच्चे ने कोई गड़बड़ की है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने छोड़ देना है। जैसे ये हाउ आर यू इररेलेवेंट सेंटेंस था और इसके आगे आप लोगों ने अपना रेलेवेंट टॉपिक जो है वो लिखना शुरू कर देना है कि जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो इररेलेवेंट लाइन थी ये ऐसे पता नहीं चलेगी, इतनी ज़्यादा चेकर्स के पास शीट्स होती हैं और उस शीट में इस तरह की गलती, छोटी मोटी गलती नहीं पता चलती, निकल जाती है, मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। अगर आपने वाइटनर लगा दिया या कटिंग कर दी तो आपने चेकर को दावत दे दी कि आएँ जी इस जगह पर चेक करें, मैंने कोई गलती की है, फिर वो फोकस करेगा। जो आपने वाइटनर लगाया है, जो कटिंग की है, उसके भी कुछ थोड़े बहुत नंबर कटेंगे। और जब आपका बार बार वाइटनर लगा हुआ है, बार बार कटिंग है, तो फिर वो आपके पेपर को ज़्यादा फोकस करके पड़ेगा, ज़्यादा गलतियाँ निकालेगा, मार्क्स कम आएंगे। तो गलती हो भी जाती है तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना, जहाँ से आपको पता चले कि ये गलत है उसके आगे आपने ठीक लिखना शुरू कर देना है। उम्मीद करता हूँ जो बात समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगा हो तो। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।